हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो फाइनली हमारा हम लोग जो यहाँ पे एनालिसिस कर रहे थे कि बिल्कुल अपने इस पिन पॉइंट के आसपास आके ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा ये ए वन वे मोमेंटम किया है एंड लगभग लगभग 4 से 5 कैंडल के बाद एक हॉल्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 6-7 कैंडल हो गए थे और ये 3 दिन से इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना रहा था। अगर ये ग्रीन कैंडल कहीं इस लेवल के आसपास बन रहे होते, यहाँ से रैली करने के बाद ऐसा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देख के ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती। लेकिन ऑलरेडी ये वाला जो पॉइंट था, इस तरह का जो सिनेरियो था वो क्लियर हो गया था एंड ये नेक्स्ट सिनेरियो पे आ रखा था और नेक्स्ट एक ऐसे पॉइंट पे था जहाँ से सॉफ्ट सेलिंग आ रखी थी, तो इस पॉइंट के आसपास फिर से यहाँ पे ये गया। ठीक है, 2-3 दिन टाइम स्पेंड किया लेकिन लास्ट में थोड़ी-सी हम लोग को नेगेटिव कैंडल देखने को मिला और कहीं न कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी हम लोग को देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे क्या यहाँ पे हो सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश किया है। जैसा हम लोग बोल रहे थे कि इस यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। मेनली हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके बनाया है, तो हमारा जो ट्रेंड लाइन है इस तरीके से है। अभी बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा था, इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। हमारा ये मेन चैनल है, ठीक है? हमारा ये मेन चैनल है और इस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ऊपर गया था, ऊपर जाके जनरली होता क्या है, ये नीचे आ जाता है इन लेवल्स के आसपास, लेकिन इस बार आया नहीं। ऑलमोस्ट 40% फॉल होने के बाद, ठीक है, अप्रॉक्स 40% फॉल होने के बाद ये यहीं से फिर से एक रिवर्सल ऊपर की ओर दे दिया। जब रिवर्सल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके इस जोन में लगभग लगभग 1700 के ऊपर एंड 1800 के नीचे वाले जोन में इसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। किस तरह का टाइम? तो जिस तरीके से इस चैनल पैटर्न में यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ये वाला टाइम स्पेंड किया है, इन द सेम वे यहाँ पे इसको टेक्निकली टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, अब ये टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या हुआ? अगर आप इसका मतलब समझेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया है या फिर नीचे से बाइंग किया है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग कर लिए, सेलिंग करके निकल गया। अभी यहाँ पे फ्रेश बायर्स आए हैं, ठीक है, फ्रेश बायर्स आए हैं, तो जिन लोगों ने इस पॉइंट पे एंटर किया होगा उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। इसीलिए इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग की चांसेस थे, सेलिंग के चांसेस थे। अब ये कैंडल टॉप पे बना है, ठीक है, हमारे ट्रेंड लाइन के टॉप पे बना है, इस चैनल के टॉप पे बना है, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके का इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है, मतलब ये नीचे का लो इसका ब्रेक होगा, तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा और कितना नीचे जाएगा ये इसके पिछले सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये क्या करेगा, एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट को अगर आप नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पहले बहुत बार इसको रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो जिस जिस समय इसके पहले आज के पहले इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को ब्रेकआउट नहीं मिला था, ठीक है, क्लोजिंग नहीं मिली थी, तो हर बार इसके नीचे क्लोजिंग मिल रही थी। फर्स्ट टाइम इस कैंडल ने सस्टेन किया एंड उसके बाद बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू कैंडल देखने को मिला। मैंने आपको नेक्स्ट वीक में, लास्ट वीक के एनालिसिस में एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पे 2 वीक ही यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, 2 वीक ही बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया। थर्ड वीक ऊपर की ओर जा सकता है लेकिन इस कैंडल के ऊपर अभी नहीं जा पाएगा। 1800 1891 के ऊपर अभी ये जा नहीं पाएगा। इसके पीछे का साफ क्लियर रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये स्ट्रेच हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी एंड बड़े टाइम फ्रेम पे भी, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिल रहा है। अब जब ये हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिल रहा है तो मैं क्या यहाँ से अगेन फिर से इस तरीके का फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? टेक्निकली इस तरीके का फॉल मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर से थोड़ा क्लियर करके हम लोग यहाँ पे, ओके, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे अभी सिचुएशन चल रहा है और हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस जो यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये हमारा यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि एज ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, इसको इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आना चाहिए, ठीक है। हम लोगों के पास इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये इस जोन में आता है, ठीक है, और इस जोन को ब्रेक किए बिना ही फिर से ऊपर की ओर निकलता है, वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है, फिर से ऊपर की ओर निकलता है तो ये इसको ब्रेक करेगा एंड ऊपर के जो भी हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, ये जो रेंज है इसका 1:1 जो भी हमारा टारगेट है, पहला 2000 का इंपॉर्टेंट लेवल है वो हमारे लिए टारगेट होगा, वो टारगेट की ओर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गया
थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से फ्रेश बायर्स आए, बिल्कुल इस पॉइंट के आसपास आए, ऑल टाइम हाई के आसपास। अब जब इसको ब्रेकआउट देंगे, जब ऑल टाइम हाई जाएगा, तो यहाँ पे फिर रेंज जो होता है वो एक टारगेट एंड टारगेट का हमारा काम करता है, और ऊपर कितना जाएगा इस चीज़ से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर ये चीज़ प्ले करना लगेगा, तो यहाँ पे एक छोटा रेंज होगा, इसका 1:1 हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इसका जब भी 1:1 हम लोग निकालेंगे तो हमारा लेवल लगभग लगभग 1900 आएगा, एंड इसका 1:2 जो हमारा होगा वो हमारा 2000 के आसपास आएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में जब हमारा 2000 के आसपास आएगा, तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा 2000 हो जाएगा, इसका 1:1 निकालेंगे तो, ठीक है। सॉरी, इसका निकालेंगे तो, एंड इसी हिसाब से अगर हम लोग इसका देखेंगे तो लगभग लगभग ये यहाँ से 600 पॉइंट्स, तो हमारा 2400 2500 वाला टारगेट बनता है। एंड ये रेंज बहुत पुराना है, देख रहे हैं 4 साल से इस जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत ही जोन पुराना हो चुका है। तो जब यहाँ से एक बार ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों, तो ये पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में नहीं आएगा इन द सेंस, फिर इस प्राइस पे आपको ये जल्दी मिलेगा नहीं। टेक्निकली ऐसा ही होना चाहिए, 4 साल बाद कोई चीज़ ब्रेकआउट दे रही है, अगर आप देखेंगे इसको, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर हमें क्लोजिंग अभी तक मिली थी, अभी तक हमें एक बार भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग को, चार्ट रीसेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोगों को इस पॉइंट के आसपास क्या मिली है, क्लोजिंग मिली है। ये इस कैंडल ने दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फॉलो अप कैंडल मिला है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अगर इस लेवल के आसपास आता है, ट्रेंड लाइन पे आता है, तो किसी भी जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो अगर मुझे अभी प्लान करना है एचडीएफसी में बाद के लिए भी, तो यही पॉइंट होगा मेरे प्लान के लिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, तो मैं एक एसएल प्लेस कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर उसे हिट करता है तो जाने देंगे, जहाँ जाएगा फिर से इस लेवल के आस पाएगा, फिर से पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज अगर यहाँ से ऊपर क्यों निकलता है, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाला है आने वाले समय में। जो लोग यहाँ पे बात मानिए 5 साल से फंसे हुए हैं, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और आप इसको 1 साल भी होल्ड करते हैं, तो ये जो भी 5 साल लोग ने पैसा बनाएंगे, उतना ही आप 1 साल में पैसा बना देंगे इस शेयर से। मैं अगेन बोलता हूँ कि कोई भी डिसीजन आपको अपना डिसीजन लेना होगा, आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है। आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं, अगर रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो उन सभी पॉइंट को देख के ही आपको कोई भी प्लानिंग करनी है। कहीं भी जाके आंख बंद करके कोई भी प्लानिंग नहीं कर लेनी है, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से कल के दिन कोई न्यूज़ आया और ये नीचे आ गया और आपने कुछ बड़ा पोजीशन बना लिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे फंस सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो टेक्निकली हम लोगों ने बात किया कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे ये एक्ट कर सकता है। अब हम लोग अगेन यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके कैंडल बन रहा है ये भी देख लेते हैं। अब मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल आप देख रहे होंगे, तो जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होता है, तो इस तरीके से एक बड़ा कैंडल देखने को मिलता है, राइट। लेकिन हमने बात किया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से एक छोटा कैंडल बन रहा है। अगर ये कैंडल यहाँ पे बनता है और नेक्स्ट मंथ का कैंडल स्टार्टिंग में ये नीचे आएगा, ठीक है। क्यों नीचे आएगा, जैसा मैंने बताया, थोड़े दिन इसको होल्ड करना चाहिए और उसके बाद निकलना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट मंथ का 1-2 वीक अगर नीचे आता है और उसके बाद हम लोगों को कहीं ना कहीं 1800 का ब्रेकआउट मिलता है, कितना 1800 का ब्रेकआउट मिलता है नेक्स्ट मंथ का मंथली कैंडल। हम लोग अभी जब नेक्स्ट वीक में एनालिसिस करेंगे, तो मंथली एनालिसिस भी करेंगे, तब हम लोग उसमें क्लियरली देखेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर क्यों निकल सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 3-4 महीने हम लोग को ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। एंड जब भी ये ग्रीन कैंडल लगातार मंथली टाइम फ्रेम पे बनता है, तो बहुत ही कंटिन्यूअस कैंडल ऊपर की ओर बनता है। देखिए ये शेयर अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अप ट्रेंड में नजर आएगा, नो डाउट। यहाँ पे पिछले 3-4 साल से ये इस तरीके से फंसा हुआ है, इसीलिए ये चीज यहाँ पे शो करता है कि इसके ऊपर जाने की अगेन प्रोबेबिलिटी हाई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फंसा हुआ था, यहाँ पे भी फंसा हुआ था, यहाँ पे भी फंसा हुआ था इन लेवल्स के आसपास। उसके बाद देखिए रैली किस तरीके से होता है। तो इस चीज को अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये अच्छा शेयर है और यहाँ पे ऊपर की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप हर चीज चेक करके कोई भी डिसीजन लीजिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड मंडे को क्या होगा उसकी एनालिसिस करते हैं। अब मंडे को क्या हो सकता है, अब देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, ऊपर की ओर हमारे पास एक हाई लगा हुआ है, एंड नीचे की ओर वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम किया है। कोई भी शेयर वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम करता है तो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। अब इसके पीछे हम लोग जाएंगे, देखेंगे हमारा लास्ट ब्रेकआउट कहाँ पे है एंड सपोर्ट कहाँ पे है। तो ब्रेकआउट लेवल हमारे पास है
वो 1743 के आसपास, एंड सपोर्ट लेवल हमारे पास है 1726 के आसपास। अब ये काफी ऊपर से आ रहा है, तो इसी ब्रेकआउट लेवल पे इसकी सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस पॉइंट से सेलिंग होना स्टार्ट होता तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, फिर इस पॉइंट पे सपोर्ट लेता। लेकिन आ कहाँ से रहा है? ऊपर से आ रहा है, काफी ऊपर से आ रहा है। तो इसके यहाँ पे आके सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटी इसी वजह से हाई हो जाती है। तो 1743 के आसपास ये आएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर की ओर निकल जाता है तो ये एक चैनल पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फिर देखेंगे किस ओर ये ब्रेकआउट दे रहा है, राइट? क्योंकि अगर ये 1755 1748 के आसपास आता है तो यहाँ आते आते काफी ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक दिन में इतना बड़ा मोमेंटम ये जनरली करेगा नहीं, जबकि पहले ही बहुत अच्छा मोमेंटम कर चुका है। तो ऊपर जाने की तो प्रोबेबिलिटी कम है इस लेवल से ऊपर का लेवल ब्रेकआउट देने की, ठीक है। और नीचे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अगेन एक फॉलो अप कैंडल बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडल 1730 से लेके 1725 के बीच में आएगा। इससे ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग होने वाली नहीं है। तो इस जोन में अगर मिलता है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देख सकते हैं ऊपर की ओर, एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे फिर से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, एंड उसके बाद फिर से हो सकता है ये जर्नी कंटिन्यू करे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो मंडे को हम लोग ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि 1790 और नीचे की ओर लगभग लगभग 1730 के बीच में ये क्या कर सकता है, 1725 के बीच में ट्रेड कर सकता है। अब मैंने आपको बताया इतना नीचे आया है, तो हो सकता है इन्हीं लेवल से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करे, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, फिर से नीचे आने की कोशिश करे, और इसी तरीके से इसका प्राइस एक्शन पैटर्न मंडे के दिन मुझे दिख रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल, एंड अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप किसी शेयर की एनालिसिस चाहते हैं तो मैं उसी दिन आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा। अगेन थैंक यू।